स्टूडेंट, आज हम एक न्यू टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, रिड्यूसिंग फ्रैक्शंस टू देयर लोवेस्ट टर्म। ठीक है, ये फ्रैक्शन का पार्ट है। तो आइए शुरू करते हैं। ए फ्रैक्शन इज सेड टू बी इन इट्स लोवेस्ट टर्म व्हेन द ओनली कॉमन फैक्टर ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज 1। हम एक फ्रैक्शन को उसके लोवेस्ट टर्म में तब कहते हैं जब उनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो कॉमन फैक्टर होता है वो 1 होता है। ठीक है, टू रिड्यूस अ फ्रैक्शंस टू लोवेस्ट टर्म डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय देयर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो आप जब किसी फ्रैक्शंस को उसके लोवेस्ट टर्म में करना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, आपके उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एचसीएफ फाइंड आउट करना होगा और इसके बाद उस एचसीएफ के थ्रू आप उस फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दोगे तो आपको आपका लोवेस्ट टर्म मिल जाएगा उस फ्रैक्शन का। ठीक है, तो इसके लिए हम एक एग्जांपल करते हैं। आइए एग्जांपल में देखते हैं। देखिए, एग्जांपल कह रहा है कि रिड्यूस 9/15 टू इट्स लोवेस्ट टर्म। ठीक, तो देखिए हमें इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमें 9 और 15 दोनों का एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना, जो कि हम पिछले चैप्टर में देख चुके हैं कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हमें 9 और 15 का एचसीएफ फाइंड आउट करना है। देन उस एचसीएफ से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करना है। तो इस क्वेश्चन में, इस फ्रैक्शन में देखेंगे कि 9 जो है न्यूमरेटर है और 15 जो है वो डिनोमिनेटर है। ठीक है, तो हम पहले 9 का फैक्टर्स देख लेते हैं। तो 9 के फैक्टर्स हैं 1, 3 एंड 9। ठीक है, 15 के फैक्टर्स क्या हैं 1, 3, 5 एंड 15। ओके, अब हमें इनमें कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करने। तो कॉमन फैक्टर्स हैं 1 एंड 3। 9 और 15 में कॉमन फैक्टर्स हैं 1 एंड 3। ठीक, अब इसमें से हमको हाईएस्ट फाइंड आउट करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप देखोगे कि 3 यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 9 और 15 का। ओके, देन आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, अब आपको एचसीएफ फाइंड आउट हो चुका है, मिल चुका है एचसीएफ 9 और 15 का। तो अब आपको 9/15 को 3 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो 9 को 3 से और 15 को भी 3 से डिवाइड करिए तो आपको क्या मिलेगा, एक और फ्रैक्शन मिलेगा, दैट इज़ 3/5। ठीक है, तो 3/5 इज द आपका क्या होगा, 9/15 का लोवेस्ट टर्म होगा। ठीक है, आइए हम एक और एग्जांपल देखते हैं, दैट इज रिड्यूस 16/40 टू इट्स लोवेस्ट टर्म। ठीक, द एचसीएफ ऑफ 16 एंड 40 आपका क्या होगा। देखिए आपने अभी ऐसे ऊपर वाले एग्जांपल में आपने 9 और 15 का एचसीएफ फाइंड आउट किया था, पहले कॉमन फैक्टर्स ऐड किए। तो उसी तरह हम इसमें भी 16 और 14 दोनों के अलग अलग कॉमन फैक्टर्स ऐड करते हैं। ठीक है, फाइंड आउट करते हैं। तो कॉमन फैक्टर्स हमें लिखना होगा, पहले तो हम इनके फैक्टर्स राइट कर लेते हैं। तो 16 के फैक्टर्स हैं 1, 2, 4, 8 एंड 16। ठीक, 40 के जो फैक्टर्स हैं 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 एंड 40। अब इन दोनों में आपको कॉमन फैक्टर्स लिखने होंगे। ठीक है, तो द कॉमन फैक्टर्स आर 1, 2, 4 एंड 8। देन फाइंड आउट द हाईएस्ट कॉमन। तो आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है। तो आप इसमें हाईएस्ट डिजिट कौन सी है या नंबर कौन सा है, 8 है। तो 8 क्या होगा, 16 और 40 का कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। ठीक है, अब हमें इस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करना है। ठीक, तो यहाँ पे आप फ्रैक्शन 16/40 में देखोगे तो आप 16 को 8 से डिवाइड कर दो एंड 40 को 8 से डिवाइड कर दो तो आप देखोगे कि आपको एक नया फ्रैक्शन मिला है 2/5। तो अब आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कि आपको लिखना है कि 16/14 in its lowest term is
2/5 मीन्स 16 और 14 का लोवेस्ट टर्म क्या होगा 2/5 होगा। ठीक है, ओके। आइए एक और एग्जांपल करते हैं। रिड्यूस 20/63 टू इट्स लोवेस्ट टर्म। देखिए यहाँ भी 21/63 को लोवेस्ट टर्म में रिड्यूस करना है, तो आप क्या करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका अभी हमने क्या किया था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट किया था। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे तो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा 21 आएगा। ठीक है, अब 21 से आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दो, तो जो अब आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 1/3 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 1/3 आया हुआ है, तो अब आप क्या कहोगे कि 20/63 का लोवेस्ट टर्म इट विल बी 1/3। ठीक है, ये 1/3 आपका 20/63 का लोवेस्ट टर्म है। ठीक है, एक्सरसाइज 4C। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू देयर लोवेस्ट टर्म बाय फाइंडिंग द HCF। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या सॉल्व करना है, हमें ये दिए गए फ्रैक्शंस हैं, इन फ्रैक्शंस को इनके लोवेस्ट टर्म में रिड्यूस करना है। ठीक है, रिड्यूस मीन्स छोटा करना है, तो इसके थ्रू बाय फाइंडिंग द HCF। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज 12/21। तो इसमें आपको क्या करना होगा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों का ही फाइंड आउट करना होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों का कॉमन हाईएस्ट फैक्टर, आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जब फाइंड आउट कर लोगे देन आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर देना, देन यू विल फाइंड योर आंसर। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। 12/21 को हमने HCF फाइंड आउट किया 12 और 21 का, देन वो आया क्या 3। ठीक, अब 3 से हम न्यूमरेटर 12 में और डिनोमिनेटर 21 में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो जब 12 को 3 से डिवाइड करते हैं देन वी गेट 4 एंड 21 इज डिवाइडेड बाई 3 देन वी गेट 7। तो आपका जो आंसर आया वो 4/7। तो 12/21 का लोवेस्ट टर्म जो होगा वो 4/7 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 10/35। तो HCF ऑफ 10 एंड 35, न्यूमरेटर क्या है यहाँ पे 10 है और डिनोमिनेटर क्या है 35, और इनका जब हम HCF फाइंड आउट करते हैं तो आता है 5। ओके, देन आप क्या करोगे, 10 को डिवाइड कर दोगे 5 से एंड 35 को डिवाइड कर दोगे 5 से। ठीक, देन आपको आंसर आएगा 2/7। देन दिस इज द लोवेस्ट टर्म ऑफ 10/35 इज 2/7। तब आपका जो है लोवेस्ट टर्म होगा 10/35 का 2/7। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 14/36। आप इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट कर लो। ठीक, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 14 एंड 36 का होगा 2। ठीक, तो हमने फिर 14 और 36 को डिवाइड कर दिया 2 से, तो आंसर आया मेरा 7/18। तो 7/18 जो होगा 14/36 का लोएस्ट टर्म होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डी 16/20। तो 16/20 में आप देखोगे HCF 16 एंड 20 का आएगा 4। ठीक, तो जब आप HCF 4 निकाल लिया आपने तो फिर आप 16/20 को 4 से डिवाइड कर दो। ठीक, तो 16 को जब आप 4 से डिवाइड करते हो तो 4 आता है एंड 20 को जब आप डिवाइड करते हो 4 से तो 5 आता है, तो आपका फ्रैक्शन बनता है 4/5। हैंस लोवेस्ट टर्म ऑफ 16/20 इक्वल टू 4/5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 20/5। HCF ऑफ 20 एंड 25 इज 5 होगा, सो आप 20 एंड 25 दोनों में 5 से डिवाइड कर दो। तो आप क्या करोगे, 20 को 5 से डिवाइड करोगे तो 4 आएगा एंड 25 को 5 से डिवाइड करोगे तो 5 आएगा, देन आपका फ्रैक्शन बन जाएगा 4/5। तो 20/25 का जो लोवेस्ट टर्म होगा दैट विल बी 4/5। ओके, नेक्स्ट 21/35। 21/35
तो HCF आप फाइंड आउट करोगे तो दैट विल बी 7 होगा। देन 21 को 7 से डिवाइड कर दो एंड 35 को 7 से डिवाइड कर दो, देन यू विल गेट 3/5 and this is your answer. So the lowest term of 21/35 is 3/5. Okay, next question. Next question है so that 21/25 and 35/54 are in their lowest term. हमको दिखाना है इसको कि 21/25 और 35/54 जो है इनकी अपने लोवेस्ट टर्म में है। ठीक है, तो ठीक है, हम इसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक, HCF ऑफ 21 एंड 25 इक्वल टू 1। तो HCF जो होगा 21 एंड 25 का वो 1 होगा, क्योंकि और कोई इनका कॉमन फैक्टर नहीं है। तो फिर आप क्या करोगे, और यही आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी है, तो आप 21 एंड 25 में 1 से डिवाइड कर देना। ठीक है, तो 21 इज डिवाइडेड बाई 1 एंड 25 इज डिवाइडेड बाई 1, तो देन यू विल गेट आंसर 21/25। सो 21/25 इज इन हिज लोवेस्ट टर्म, मतलब ये अपने लोवेस्ट टर्म में ही है। ठीक, नेक्स्ट 35/54। ठीक है, 35/54 का एससीएफ जब आप फाइंड आउट करोगे तो दैट विल बी 1, और जब ये 1 आएगा तो आप क्या करोगे, 35 को 1 से डिवाइड कर दोगे एंड 54 को 1 से डिवाइड कर दोगे, तो आपका आंसर आएगा 35/54। देन 35/54 इज आल्सो इन इट्स लोवेस्ट टर्म, ये अपने लोवेस्ट टर्म में है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थर्ड, रिड्यूस द फॉलोइंग टू द लोवेस्ट टर्म। तो इसको आपको लोवेस्ट टर्म में करना है फ्रैक्शंस को। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन में आपने किया था कैसे कि आपने एचसीएफ फाइंड आउट किया था, तो आप इसका एचसीएफ फाइंड आउट कर लो। तो आप अगर जानते हो इनका कॉमन फैक्टर तो उसके थ्रू भी कर सकते हो, तो कई स्टेप में होगा। और डायरेक्ट आप इसके लोवेस्ट टर्म में करना चाहते हो तो फिर आप इनका कॉमन फैक्टर यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट कर लो, देन डिवाइड करो। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 और 8 का हो जाएगा 4, और इसके बाद आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 4 का डिवाइड कर दो, फिर इसके बाद आपको आंसर मिलेगा 1/2। तो जब आप डिवाइड करने के बाद जब आपका आंसर 1/2 आएगा तो 4/8 का जो लोवेस्ट टर्म होगा दैट विल बी 1/2। ओके, 9/45 एचसीएफ ऑफ 9 एंड 45 होगा 9, तो आप 9 से डिवाइड कर दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, तो 9 डिवाइडेड बाई 9 1 आएगा, 45 इज डिवाइडेड बाई 9 तो आएगा 5, देन योर आंसर इज 1/5। तो लोवेस्ट टर्म ऑफ 9/45 इज 1/5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 7/28। यहाँ पे एचसीएफ क्या होगा, 7 एंड 28 का 7 होगा, तो आप 7 से डिवाइड कर दो, देन यू विल गेट आंसर 1/4। तो 7/28 का जो लोवेस्ट टर्म होगा वो 1/4 होगा। ओके, इधर 64/96 में तो आप एचसीएफ फाइंड आउट कर लो, दैट विल बी 32, और 64 को 32 से डिवाइड कर दो, 96 को 32 से डिवाइड कर दो, देन यू विल गेट 2/3 एंड द लोवेस्ट टर्म ऑफ 64/96 इज़ 2/3। इसके बाद जो क्वेश्चंस हैं आप ई एन एफ इटसेल्फ सॉल्व करो, जिससे कि आप प्रैक्टिस कर सको, अच्छे से आप समझ सको। ठीक है।